गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्राचलिक फलन की जानकारी दूंगा। क्या होते हैं प्राचलिक फलन? पैरामीट्रिक फंक्शन। जब दो स्वतंत्र राशियां x और y किसी तीसरी परतंत्र राशि पर निर्भर करती है तो इस प्रकार के फलन को प्राचलिक फलन कहते हैं, और तीसरे फलन को, तीसरे परतंत्र राशि को हम प्राचल कहते हैं। तो आप देख लीजिए प्राचलिक फलन। प्राचलिक फलन जब दो स्वतंत्र राशियां x और y किसी तीसरे परतंत्र राशि t पर निर्भर करती हो तो इस प्रकार के फलन को प्राचलिक फलन तथा तीसरे चर को प्राचल बिंदु कहते हैं। दो स्वतंत्र राशि x और y जब तीसरे परतंत्र राशि t पर निर्भर करें तो इस प्रकार के फलन को प्राचलिक फलन कहते हैं, और तीसरे परतंत्र राशि, तीसरे चर को हम प्राचल बिंदु कहते हैं। प्राचल बिंदु कहते हैं। इस प्रकार के फलनों का अवकलन करने का नियम क्या है? जिनके अवकलन करने के निम्नलिखित नियम है। नंबर 1, प्रथम समीकरण का अवकलन करते हैं, जिसे प्रथम समीकरण का अवकलन करते हैं जिसे dy/dt प्रथम समीकरण का अवकलन करते हैं जिसे dy/dt ज्ञात हो जाता है और इसे समीकरण 1 मानते हैं। नंबर 2, प्रथम फलन लिखते हैं। नंबर 2, दूसरे फलन का अवकलन करते हैं जिसे dx/dt जिससे dx/dt ज्ञात हो जाता है। तीसरा नियम ज्ञात हो जाता है जिसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 भागे समीकरण 2 करने पर dy/dx ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे y दूसरे स्वतंत्र राशि y का प्राचल बिंदु के सापेक्ष अवकलन और प्रथम
चर x का प्राचल बिंदु के सापेक्ष अवकलन करते हैं और फिर द्वितीय फलन y का प्राचल बिंदु के सापेक्ष अवकलन और प्रथम फलन x का प्राचल बिंदु के सापेक्ष के अवकलन का भागफल x के सापेक्ष y का अवकलन ज्ञात हो जाता है। फिर मैं इसकी चर्चा किए दे रहा हूँ। ये दो स्वतंत्र राशि x और y किसी तीसरे स्वतंत्र राशि t पर निर्भर करती है, परतंत्र राशि t पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार के फलन को प्राचलिक फलन और तीसरे बिंदु को, तीसरी परतंत्र राशि को, तीसरे चर को हम प्राचल बिंदु कहते हैं। इस प्रकार y का प्राचल के सापेक्ष अवकलन, x का प्राचल के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर लेते हैं और y का प्राचल के सापेक्ष अवकलन तथा x का प्राचल के सापेक्ष अवकलन का भागफल y के सापेक्ष x के सापेक्ष y का अवकलन ज्ञात हो जाता है। आप सवाल हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इनको अच्छे से देख लीजिए। फिर कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280, तो dy/dx ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर एक फलन है आपका x और दूसरा फलन है आपका y। x और y दोनों स्वतंत्र राशियां हैं और x और y दोनों इस सवाल में t राशि पर निर्भर कर रही है। t एक प्राचल बिंदु है। तो क्या करेंगे हम, x बराबर 80 स्क्वायर, x बराबर 80 ये आपका x है, ये आपका x है। नियम के अनुसार हमको इसको समीकरण नंबर 1 है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, मैंने बताया आप लोगों को y का प्राचल के सापेक्ष अवकलन का भागफल होना चाहिए x का प्राचल के सापेक्ष अवकलन। दोनों पक्षों x के सापेक्ष अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो dx/dt t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, d/dt t स्क्वायर, तो dx/dt इक्वल a इंटू 2t। तो ये हो गया आपका dx/dt इक्वल 280, समीकरण नंबर 1। इसका y बराबर 280, तो t के सापेक्ष अवकलन होगा dy/dt, 2a गुणांक है तो dt/dt हो गया, तो dy/dt इक्वल 2a, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। आप इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं या इसको 1 मानते हैं, ये बात मायने नहीं रखती। यदि आप पहले फलन y को समीकरण 1 मानते हैं और दूसरे फलन x को समीकरण 2 मानते हैं तो समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, y का प्राचल के सापेक्ष अवकलन और x का प्राचल के सापेक्ष अवकलन का भागफल y का x के सापेक्ष का अवकलन गुणांक कहलाता है। अब समीकरण हमको 2 में 1 का भाग देना है, क्योंकि हमको dy/dx ज्ञात करना है। यदि हम इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, सपोज दैट हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर। किंतु हमने पहले इसको किया है, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 1 है, ये 2 है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 भागे समीकरण 1, तो dy/dt अपॉन dx/dt इक्वल, वो आपका है 2a और ये आपका है 2at, dt कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, dy/dx इक्वल 2a से 2a कट गया, 1/t। ये है आपका, इस प्रकार के सवालों को इस तरह हल किया जाता है। प्राचलिक फलन की जानकारी दी है। अब आप एक और सवाल देख लीजिए। x बराबर tan इनवर्स 2t/1 + t स्क्वायर और y बराबर tan इनवर्स 2t/1 - t स्क्वायर, तो dy/dx ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप फिर देख लीजिए, x बराबर tan इनवर्स 2t/1 प्लस का t स्क्वायर, सॉरी आपका साइन बनेगा, tan नहीं बनेगा, इसको आप देख लीजिए, साइन इनवर्स। अब यहाँ पर आप प्रतिस्थापन करके करते हैं तो ठीक है,
प्रतिस्थापन करके नहीं करते, उसका भी एक लॉजिक है। तो x बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपान 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पर t की जगह पर साइन थीटा रख दिया है। जब साइन थीटा रख दिया है तो ये फार्मूला बन गया है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 2 थीटा बचेगा। हमने यहाँ पर t बराबर साइन थीटा रखा है, t बराबर साइन थीटा रखने पर यहाँ पर फिर से देख लीजिए, t बराबर साइन थीटा रखने पर तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स t। तो x बराबर 2 साइन इनवर्स t। अब इसका अवकलन क्या होगा, dx अपान dt इक्वल टू d अपान dt साइन इनवर्स t। तो dx अपान dt इक्वल साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 ज्ञात हो गया है। फिर भी ये फार्मूला डायरेक्ट लग जाता 2 साइन इनवर्स टी का। 2 साइन इनवर्स टी का डायरेक्ट फार्मूला था, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट में करके प्रतिस्थापन करके किया है। टी बराबर साइन थीटा रखने पर थीटा बराबर साइन इनवर्स टी हो जाएगा। ये आपका सॉल्व हुआ है, यहाँ तक आया है, फिर आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है। इस प्रकार आप इसको 2 1 जा 2 आप लिख सकते थे। दूसरा क्या होगा, अब मैं इस क्वेश्चन में इस वाले में y बराबर tan इनवर्स 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर में t की जगह पर साइन t की जगह पर tan थीटा रखना है, क्योंकि यहाँ पर साइन था तो हमें साइन बनाना था, यहाँ पर tan है तो इसलिए tan बनाना है। फिर भी ये जनरली डायरेक्ट फार्मूला है, क्योंकि मैं त्रिकोण वृत्तीय फलन की जानकारी दे दी थी। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 2 tan इनवर्स t। अब dy अपान dt इक्वल टू d अपान dt और tan इनवर्स t। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन होगा dy अपान dt इक्वल 2 गुणे 1 अपान 1 प्लस का टी स्क्वायर। dy अपान dt इक्वल 2 अपान 2 2 1 2 अपान 1 प्लस का टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। यदि हम इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं तो हम 1 में 2 का भाग देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम 2 में 1 का भाग देंगे। 2 स्वतंत्र राशियां x और y जब तीसरे परतंत्र राशि t पर या किसी अन्य चर राशि पर निर्भर करती है तो इस प्रकार के फलन को प्राचलिक फलन और तीसरे बिंदु को हम प्राचल बिंदु कहते हैं। तीसरे चर को, तीसरे परतंत्र राशि को हम प्राचल बिंदु कहते हैं, जिसका अवकलन करने के नियम ये है कि y का प्राचल के सापेक्ष अवकलन, x का प्राचल के सापेक्ष का अवकलन का भागफल y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 भागे समीकरण 1, dy अपान dt और dx अपान dt इक्वल 2 अपान 1 प्लस का टी स्क्वायर, और ये आपका हो गया 2 अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं। मैंने आप लोगों को एक साधारण सवाल समझाया है, एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन का समझाया है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें।